महंगाई में घर कैसे मैनेज करें? क्या आप भी रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं? घर चलाना सिर्फ खर्चा कम करना नहीं होता, प्लानिंग और स्मार्ट डिसीजंस भी होते हैं। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की वो टिप्स भी शेयर करूंगी जिनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही रियल है। घर तभी चल पाता है जब सब मिलकर चलाएं। एक इंसान पर ज़िंदगी का बोझ अच्छा नहीं लगता। महंगाई बढ़ रही है लेकिन एक होम मेकर कभी हार नहीं मानता। थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी मेहनत और वो थोड़ी समझदारी से घर चला ही लेता है। घर का बजट मुश्किल तो लगता है लेकिन जब नीयत सही हो ना तो छोटी सी सेविंग भी बरकत बन जाती है। मैंने जब सेविंग शुरू की तो मैंने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए और अब तक मैं उनको फॉलो करती हूँ। अगर आप भी मेरी दी हुई टिप्स को फॉलो करेंगे तो इनसे आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात ये कि मैंने एक रजिस्टर लिया और मैं डेली का जितना भी खर्चा करती थी मैं उस पर लिखने लगी, चाहे वो छोटा होता या बड़ा। ये चीज़ बज़ाहिर मुश्किल तो लगती है लेकिन रियल सेविंग का सफ़र यहीं से शुरू होता है। जब हम अपने तमाम दिन के अखराजात देखते हैं बैठ के, जब हमारे सामने चीज़ें आती हैं तब हमें पता चलता है कि आज हमने कौन सी काम की चीज़ पे खर्च किया और कौन सी फालतू चीज़ पे पैसे लगाए। हम ये पैसे बचाकर इनको सेविंग बॉक्स में भी डाल सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे तो हम सेविंग शुरू करेंगे, नहीं, बल्कि थोड़े थोड़े पैसों से ही ये सफ़र स्टार्ट करना होगा। इस महंगाई में बचत छोटी छोटी चीज़ों से होती है, मसलन जैसे कि लाइट बंद रखें, पानी सेव करें, एक्स्ट्रा चीज़ें कम कर दें अपनी ज़िंदगी से। बस छोटी सी हैबिट्स अपनाएं और बड़ा फ़र्क देखेंगे आप। और फिर अकेले सेविंग बहुत मुश्किल होती है, बच्चों और घर वालों को भी इसमें इन्वॉल्व करें और उनके लिए सेविंग का एक टारगेट रखें। जैसा कि आपने 6 महीने में या 1 साल में कितना सेव कर लेता है, कौन ज़्यादा सेव करता है, तो उनमें इस तरह का कंपटीशन रखें सेविंग में। जब वो आपको सेविंग करता देखेंगे तो बच्चों में भी ये शौक़ पैदा होगा। और फिर माँओं को एक और भी मेहनत का काम करना होगा, वो ये कि बच्चों को घर का बना हुआ लंच दें। रोज़ाना स्कूल 50 या 100 रुपये देने से बेहतर है कि आप बच्चों को घर का बना हुआ हेल्दी लंच दें। इससे बच्चों की भूख भी जल्दी मिट जाती है। और उन्हें ये बताएं कि जो पैसे आपको डेली खर्च करने के लिए मिलते हैं वो आप अपने सेविंग बॉक्स में डाल दें। इस तरह आपके बच्चों में भी सेविंग की आदत होगी। एक और काम जो मैं ये करती हूँ कि ग्रॉसरी वीकली नहीं बल्कि मंथली प्लान करती हूँ। महंगाई के टाइम में रोज़ रोज़ की छोटी छोटी ग्रॉसरी महंगी पड़ जाती हैं, इसलिए मैं क्या करती हूँ, एक मंथली ग्रॉसरी लिस्ट बनाती हूँ। इस तरह करने से इम्पल्सिव बाइंग खुद ही कंट्रोल हो जाती हैं और हम फजूल और एक्स्ट्रा चीज़ें लेने से बच जाते हैं। और एक बहुत अहम बात जिसकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं जाती, घर का 20 से 30% खर्चा फूड वेस्ट से ही होता है। आप या तो खाना इतना बनाएं जो आपके 1 या 2 टाइम के लिए बहुत हो जाए, या तो आप बचे हुए खाने को किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ कर ही लिया करें। मसलन जिस तरह सब्ज़ी बच गई है तो उसके पराठे बना लें, कोई दाल वगैरह बची हुई है उसके साथ चावल बॉईल कर लें, या इस तरह खाने को किसी न किसी फॉर्म में यूज़ कर लिया करें। इससे बेहतर है कि फेंक दें, हम खाने को यूज़ कर लिया करें। पहले मैं जब भी ग्रॉसरी के लिए जाती थी तो काफ़ी सारा फ्रोज़न फूड ले आती थी, कोफ्ते, शामी कबाब, बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह। लेकिन फिर मैंने देखा कि अगर मैं ये चीज़ें घर में बनाऊँ तो इससे मेरा ख़र्चा जो है वो आधा हो जाता है। और घर की बनी हुई चीज़ें हेल्दी भी होती हैं और हमें पता होता है कि हमने इसमें क्या मिलाया है। अब मैं ख़ुद घर में ही शामी कबाब, कोफ्ते, बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह जो हैं वो मैं ख़ुद घर में ही बना लेती हूँ और इससे मेरे बजट पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और घर में इस तरह के कुछ स्नैक्स भी बना के रख लेती हूँ ताकि जब भी भूख लगे तो घर की चीज़ ही खा लिया करें, बाहर बार बार पैसे लेके जाना ना पड़े। और फिर हम अगर अपनी ज़िंदगी से अननेसेसरी चीज़ें रोक दें, जैसे कि एक्स्ट्रा बाहर आउटिंग, बार बार ऑनलाइन ऑर्डर करना, फैंसी स्नैक्स वगैरह, तो मंथली बजट बहुत स्टेबल हो जाता है। और फिर घर को खूबसूरत बनाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, बाज़ार से बहुत सी फालतू और अननेसेसरी चीज़ें ले आते हैं अपने घर में लगाने के लिए ताकि वो खूबसूरत लगे, जैसे कि एक्स्ट्रा डेकोरेशन पीस, बेल बूटे वगैरह। अगर हम इन अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो फिर हम अपने बजट में काफ़ी सारा फ़र्क देखेंगे। हम अपने घर को इन चीज़ों के बगैर भी खूबसूरत बना सकते हैं।
بچت کرنے کا رول ہی یہی ہے، 50% اپنی ضروریات کے لیے رکھیں، 30% گھر کی نیڈس یا بچوں کی چیزیں لیں اور 20% سیونگ کے لیے رکھیں۔ اگر اس رول کو فالو کیا جائے تو مہنگائی بھی مینیجیبل ہو جاتی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی پیسے بچا کے ہم ایک بڑا بجٹ تیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی سے ہر لگژری اور چھوٹی ایکسٹرا چیزیں نکال دیں تو اس سے ہماری زندگی رک نہیں جاتی، لیکن ہمارا بجٹ بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ مہنگائی ہو یا سستا دور، پلاننگ والی ہاؤس وائف کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے کبھی مشکل میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھے، ہمارے پاس اگر تھوڑا سا اماؤنٹ بھی سیف پڑا ہو نا تو اس سے ہمارا ذہن بہت مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔ اور پھر دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی چھوڑ دینی چاہیے کہ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم مہنگی مہنگی چیزیں خریدیں، اپنی اوقات سے بڑھ کے، اپنی چادر سے بڑھ کے ہم پاؤں پھیلائیں تو ہمارے اوپر ایکسٹرا خرچے آ جاتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو دکھانا چھوڑ دیں گے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں، تبھی ہم ایک مطمئن اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارا دین اسلام بھی ہمیں کفایت شعاری اور میانہ روی کا سبق دیتا ہے۔ اور جب ہم اسلام کے احکامات پہ چلیں گے نا تو ہمیں کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت میں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سادگی سے ہم اپنی زندگی کو بہت آسان بنا سکتے ہیں۔ شو آف اور دکھاوے کے چکر میں ہم اپنے بہت سے پیسے جو ہم نے ضروری جگہ پہ لگانے تھے وہ ہم جا کے فضول چیزوں پہ لگا آتے ہیں، اور پھر بعد میں انہیں دیکھ کے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے خواہ خواہ پہ جا کے ایسی فضول چیزیں لے لی۔ تو یہ تھی میری سمپل اور کچھ پریکٹیکل ٹپس جو میں خود فالو کرتی ہوں۔ آپ لوگ بھی ان میں سے کون سی ٹپس فالو کرتے ہیں؟ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور نیو دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔